हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में फिर से एक नेचुरल ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल नेचुरल है। और आज की जो वीडियो है वो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में डायबिटीज़ का बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रीटमेंट बता रही हूँ। अगर आप डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अगर आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आप मीठा नहीं खा सकते हैं तो आप मेरे इस बताए हुए नुस्खे को ज़रूर आजमाइए। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मैं जो भी आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ वो एक नहीं बल्कि कई सारे पेशेंट पे कम्प्लीटली आजमाया हुआ होता है और इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मेरी वीडियो की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मेरी ऐसे कोई भी नुस्खे नहीं है जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या इससे आप परेशान हैं तो उसका बिल्कुल ईजी सा ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है परहेज़, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो आप कोशिश करिए कि मीठा तो बिल्कुल बंद कर दें और ऐसा आपको 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू करना है। क्योंकि 1 से 2 महीने के लिए जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ अगर आप वो करते हैं तो इससे आपका डायबिटीज़ शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है। और उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हो, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। बट बिल्कुल भी आप लापरवाही के साथ ऐसा मत कीजिएगा कि आप मीठे के शौकीन हैं तो बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें जिससे आप फिर से परेशान हो जाएं। थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, इससे परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहला है अमरूद की पत्ती। आपको लेनी है 5 पत्तियाँ अमरूद की। उसके बाद है जामुन की पत्ती। आपको 5 से 10 जामुन की पत्ती लेनी है। अगर आपको जामुन की पत्तियाँ नहीं मिलती है तो मार्केट में आपको आसानी से जामुन के जो है वो बीज मिल सकते हैं। इन बीजों को अभी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप जामुन के बीज ले लीजिए। उसके बाद है अरहर की पत्ती, यानी जो अरहर की दाल होती है उसकी पत्तियों का भी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको अरहर की पत्ती नहीं मिलती है तो आप सिर्फ जामुन का बीज ले सकते हैं। अब आपको इस जामुन के बीज का करना क्या है, इस जामुन के बीज को आपको हल्का दरदरा जो है वो पीसना है। बहुत पतला नहीं करना, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दरदरा करना है। आप चाहे तो खरल में भी इसे बारीक कूट सकते हैं। और फिर इसका 2 चम्मच आपको शीशे के ग्लास में, आपका ग्लास बिल्कुल जो है शीशे का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। तो शीशे के ग्लास में आपको उसे 2 चम्मच डालना है नाइट में और उसमें आप पानी डाल दीजिए आधा ग्लास। सुबह मॉर्निंग टाइम में उठने के बाद खाली पेट, यानी कि आपको कुछ डाइट में लेना नहीं है, कुछ भी आपको खाना नहीं है, तो उस जामुन के जो बीज के जो जूस हैं उसका आप सेवन करिए मॉर्निंग टाइम में एवरीडे। आप ऐसा तब तक करिए जब तक आपका शुगर लेवल कम ना हो जाए। आप बीच में रिपोर्ट इसका जो है करवाते रहिए जिससे आपको पता चले कि आपका डायबिटीज़ लेवल कितना है। जैसे ये अपने लेवल पे आता है तो आप 1-2 महीने एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। उसके बाद लेने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं धीरे धीरे। उसके बाद है जामुन की पत्ती और अमरूद की पत्ती। ये दोनों पत्तियाँ आपको लेनी है। अगर आपको जामुन के बीज नहीं मिलते हैं तो आप जामुन की हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम आपको 5 अमरूद की पत्ती और 5 जामुन की पत्ती लेनी है। इस जामुन की पत्ती और अमरूद की पत्ती का आप जूस बना लीजिए और जूस बनाने के बाद फर्स्ट क्लास आप इस जूस का सेवन कीजिए मॉर्निंग टाइम में बिना कुछ खाए। एक बात याद रखिए कि नेचुरोपैथ में कोई भी दवाइयाँ अगर आप बिना कुछ खाए सेवन करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं या आयुर्वेद में भी लेते हैं तो आप खाली पेट लें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। हालांकि एलोपैथिक, जिसे अंग्रेज़ी दवा के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता। अंग्रेज़ी दवा में आपको खाना खाने के बाद ही वो दवाइयाँ लेनी होती, नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नेचुरोपैथ में ठीक इसके अपोजिट होता है। ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि नेचुरोपैथ में आप अगर कोई भी मेडिसिन खाली पेट लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अमरूद की पत्ती और जामुन की पत्ती, ये दोनों पत्तियों का अगर आप सेवन करते हैं कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक तो इससे आपकी जो भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो भी शुगर की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। और बीच में कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा परहेज़ करें
और एक्सरसाइज भी आप कंटिन्यू लगातार करते रहें, बिल्कुल एक्सरसाइज आप छोड़ना मत। और उसके लिए सबसे एक बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है डायबिटीज़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और वो पॉइंट आपके लेफ़्ट हैंड में मिलेगी, ओके, राइट में नहीं, लेफ़्ट में मिलेगी। ये पॉइंट लेफ़्ट हैंड में क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है आपके पैंक्रियाज ग्रंथि की डिजीज़ होती है, और इसी ग्रंथि का ट्रीटमेंट आपको करना होता है। तो पैंक्रियाज जो है वो आपके लेफ़्ट साइड में होता है, बॉडी के लेफ़्ट साइड में होता है, इसलिए ये पॉइंट आपके बॉडी के लेफ़्ट साइड में होगा। और जो ग्लैंड्स आपके राइट साइड में होती है वो पॉइंट्स आपके राइट साइड में होंगे, ओके। तो वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट का आप कैसे पता करना है आपको, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका फिंगर है, लिटिल फिंगर के बीच में जो फिंगर है ना, इस फिंगर को आप जस्ट मूव करो इस तरीके से, ओके। मूव करने के बाद ये जहाँ पे फिंगर ख़त्म होती है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फिंगर ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे आपको दबाव देना है। जैसे ये फिंगर यहाँ पे ख़त्म हुई, ओके। तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है तो भी, अगर है तो भी, अगर नहीं भी है तो भी, जैसे आपको अगर पता करना है कि हाँ मेरे बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर अप्लाई करना। और ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको दबाव देना है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी तो इस पॉइंट पे आपको एक अजीब सा दर्द होगा। अब जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं दबाव देने से हर जगह पे दर्द होता है, तो याद रखिए कि हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर से रिलेटेड एक नहीं हज़ारों पॉइंट होते हैं। अगर आपके किसी भी ग्लैंड्स में कोई ख़राबी होगी तो उस पॉइंट पे आपको पेन होगा, और आपके एक्यूप्रेशर का पॉइंट का जो पेन होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको इरिटेट करेगा, यानी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या शुगर की डिजीज़ है तो आप इस पॉइंट्स को ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस पॉइंट्स को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कम से कम 2 मिनट तक इसे अप्लाई करना है। 120 बार 1-1 सेकंड के अंतर से आप इस पॉइंट पे दबाव देते रहिए। अगर आप ऐसा 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ ही नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से सही भी हो जाएगी और सारी डिजीज़ आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। और कभी भी अगर आपका शुगर लेवल बढ़ने से कोई फिज़िकली प्रॉब्लम्स होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो आप तुरंत इस पॉइंट को अप्लाई कीजिए 2 मिनट तक। इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। और इससे कई सारी डिजीज़ जो है एक्यूप्रेशर से बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रीट भी होती है। मैंने इस पर कई सारी वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और मेरी अगली वीडियो के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जानकारी दूँगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।